हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमें आशा है कि आप अपने घर पर होंगे और खुशीपूर्वक होंगे। तो आइए, आज हम लोग जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 12 जो है पढ़ते हैं। और देखिए क्या है 12 कि लेट z1 इक्वल टू 2 माइनस आई और z2 इक्वल टू -2 प्लस आई फाइंड। नंबर 1 है रियल z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार एंड सेकेंड इमेजिनरी 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार। तो पहले हमें इसको निकालना है। तो इसमें देखिए कि ये z1 इंटू z2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर z1 इंटू z2 अपॉन यह हो गया z1 बार। देखिए z1 है आपका 2 माइनस आई, z2 है -2 और प्लस आई। और z1 अगर ये दिया है तो z1 जो बार होगा बीच में कोई सिंबल बदल लेंगे, यह हो जाएगा आपका 2 और प्लस आई। इसको सॉल्व कर लेंगे, यह हो जाएगा देखिए -4, 2 2 या -4 प्लस 2i और प्लस यह भी हो जाएगा 2i और ये -i² और यह हो जाएगा आपका 2 और प्लस i। तो यहाँ से ये आपका i² इक्वल टू -1 और ये माइनस पहले से, तो यह हो जाएगा आपका यानी -4 प्लस 4i और i² -1 और ये हो जाएगा +1 अपॉन 2 और प्लस i। यहाँ से यह हो जाएगा आपका -3 और प्लस 4i अपॉन और 2 प्लस i। फिर क्या करेंगे देखिए आगे कि -3 प्लस 4i और ये 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 2 प्लस आई और 2 माइनस आई और मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 2 या -6 और ये प्लस 3i और ये प्लस 8i और -4i² अपॉन 2² और -i²। यह हो जाएगा आपका देखिए तो -6 और ये प्लस 11i और i² -1, तो यह हो जाएगा +4। तो यह हो जाएगा आपका, तो ये आपका देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा 4 और ये +1। यह हो जाएगा -6 में से 4 निकलेगा तो -2 प्लस 11i अपॉन 5। इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि -2 अपॉन 5 प्लस i इंटू 11 अपॉन 5। अब ये z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार इक्वल टू इतना हो गया, यानी यह जो है आपका इतना हो गया। देखिए यानी z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार। अब हमें क्वेश्चन है कि रियल निकालना है। तो यहां से देखिए यानी रियल यह हो गया z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार। इसमें से देखिए जो रियल पार्ट है वह -2 अपॉन 5 है, यह हो जाएगा -2 अपॉन 5 और यही जो है आपका आंसर भी हो जाएगा। अब आइए सेकंड वाले में। तो जो सेकंड है यह है इमेजिनरी और ये 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार। तो देखिए तो 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार, यह हो जाएगा 1 अपॉन z1 तो 2 माइनस आई और यह हो गया 2 प्लस आई। यह 1 अपॉन 2² और ये आपका -i²। तो 1 अपॉन 4 और +1, यह हो जाएगा 1 अपॉन 5। तो ये हो गया 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार। और देखिए ये 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार 1 अपॉन 5 प्लस i इंटू 0 लिख सकते हैं। अब हमें इमेजिनरी z निकालना है। तो इमेजिनरी 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार, तो इसमें जो इमेजिनरी पोर्शन है वो क्या है आपका 0। तो यह हो जाएगा आपका 0 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i 1 - 3i। तो यहां से देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए z इक्वल टू ये 1 + 2i है और 1 - 3i है। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से i को हटाने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 + 3i और ये 1 + 3i, तो यह हो जाएगा आपका ये 1 + 3i + 2i और प्लस 6i² और ये हो जाएगा 1² - 3i²। तो ये हो जाएगा ये 1 + 5i और i² -1, तो ये हो गया -6 और 1 और i² -1, तो प्लस ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा आपका -5 + 5i/10। तो यह हो जाएगा -1 और प्लस i/2। तो यह हो गया आपका -1/2 और i × 1/2, यानी यह हो गया z। यानी z को a + ib में कन्वर्ट कर लिया तो हमारा यह नंबर मिला। अब देखिए कि हमें इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस मीन्स क्या कि मॉड z, और जब मॉड z निकालेंगे यह होता है √- 1/2 होल स्क्वायर और प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √1/4 + 1/4 ये हो जाएगा 2/4 √1/2, यानी यह मॉड z = 1/2। अब इसका आर्गुमेंट निकालना है। तो देखिए आर्गुमेंट निकालने के लिए या z = -1/2 और प्लस i 1/2 है। इसका कंपेरिजन r इन ब्रैकेट cos θ + i sin θ से कर देंगे। जब कर देंगे तो यह हो जाएगा, देखिए r cos θ -1/2, तो दिस इंप्लाइज दैट, अभी जाने दीजिए, और यह हो जाएगा r sin θ = 1/2, तो 1/2 और स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर कर देंगे। r² cos² θ r² sin² θ, यह हो जाएगा 1/2 + 1/4 + 1/4, तो 2/4 = 1/2, और यह हो गया r² = 1/2, तो दिस इंप्लाइज r = 1/√2। अब इस r की वैल्यू को इसमें और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 1/√2 cos θ -1/2, तो यह हो जाएगा cos θ -1/√2 और 1/√2 sin θ = 1/2, तो sin θ यह हो जाएगा 1/√2। यहाँ पे देखिए cos जो है आपका नेगेटिव है और sin जो है पॉजिटिव है। तो देयरफॉर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। तब जो है थीटा = आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, क्योंकि सब π/4 के वैल्यू होते हैं। तो यह हो जाएगा तब ये, तो ये थीटा = 3 π/4, और इसी थीटा को आर्क थीटा कहते हैं, और यही आपको निकालना है 3 π/4, और यही जो है आपका आंसर है। यहाँ से देखिए ये 45 डिग्री की वैल्यू है, यह भी 45 डिग्री की वैल्यू है। यह cos θ नेगेटिव है, sin θ आपका पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसीलिए यहाँ थीटा = π - π/4 लिखा गया है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इंडिकेशन होता है, उसका जो एंगल होता है वो π - π/4 ही होता है। इसलिए ये आर्गुमेंट थीटा = 3 π/4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड रियल नंबर x and y if x - iy × 3 + 5i
इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो ये देखिए ये z1 इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई और 3 प्लस 5 मान लेंगे, और यह हो जाएगा z2 इक्वल टू -6 और -24i, और यहाँ पर देखिए z2 बार यानी इसका कॉन्जुगेट तो -6 और यहाँ पर माइनस है तो +24i कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ यह इतना इज द कॉन्जुगेट ऑफ इतना, यानी जो z1 देखिए z1 इज द कॉन्जुगेट ऑफ z2। इट मीन्स क्या कि z1 इज इक्वल टू z2 बार, और z1 क्या है x माइनस आई वाई और 3 प्लस 5i, और z2 बार क्या है -6 प्लस 24i। यह हो जाएगा x माइनस आई वाई -6 प्लस 24i अपॉन 3 प्लस 5i। अब करना क्या है कि इसमें 3 माइनस 5i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद कंपैरिजन करके और x और y की वैल्यू आप निकाल लेंगे। यह आप इतना काम कर लीजिएगा, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद कंपैरिजन करके और x और y की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो इसको आप कर लीजिएगा एंड नेक्स्ट कंप्लीट योरसेल्फ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखिए इफ x प्लस आई वाई क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई भी, सो दैट u अपॉन एक्स प्लस भी अपॉन वाई इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए x प्लस आई वाई क्यूब और u प्लस आई भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो यह हो जाएगा देखिए एक्स क्यूब प्लस आई वाई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई वाई प्लस 3a बी स्क्वायर यानी आई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस भी। तो यह हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, और यहाँ पर प्लस आई क्यूब वाई क्यूब और आई इंटू 3x स्क्वायर वाई और प्लस आई ये आपका 3x और यह हो जाएगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर और यू प्लस भी। तो अब आगे देखिए सॉरी यू प्लस आई भी है, आई भी। अब आगे देखिए तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब और आई क्यूब दिया है, आई देखिए आई स्क्वायर, आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इंटू आई इक्वल टू -i। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब और प्लस आई 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ पे ये i और ये i 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और आई स्क्वायर -1 तो ये हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर और u प्लस आई भी। देखिए इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, यह हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और इसको एक साथ ले लेंगे तो यह हो जाएगा प्लस आई और 3x स्क्वायर वाई, इसको पहले और इसको बाद में, यह हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस यह हो गया आई भी। अब देखिए जब टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट रियल नंबर के और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होते हैं। तो अब यह देखिए तो u इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, इसमें से कॉमन कर लेंगे तो u अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब देखिए और v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 3 है देखिए, तो अगर y कॉमन कर लेंगे तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दोनों का ऐड किया गया है, तो आप दोनों का ऐड कर लीजिए, तो u अपॉन एक्स तो v अपॉन वाई,
एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यह हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और 4 कॉमन कर लेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर। और यही जो है आपको प्रूफ करना था। यह हो गया आपका प्रूफ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉड बीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड यानी मॉड बीटा माइनस अल्फा, या माइनस है, और 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा बार, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, यह बात हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से देखिए कि मॉड बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपका बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा और इंटू बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा और इस तरह। अब आगे देखिए तो यह वैसे ही रहेगा, यानी बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। और आप ये जानते हैं, देखिए क्या इधर कि इस तरह से यानी Z1 अपान Z2, अगर सॉरी Z1 अपान Z2 बार है तो यह हो जाएगा Z1 बार अपान Z2 बार। और ये देखिए कि अगर Z1 प्लस Z2 बार है यह हो जाएगा Z1 बार और प्लस Z2 बार। इन्हीं दोनों फार्मूले को हम इसमें अप्लाई करेंगे और ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो यह हो जाएगा आपका बीटा बार माइनस अल्फा बार और 1 माइनस अल्फा बार का बार, और यह हो जाएगा आपका बीटा बार। और एक चीज और कि जेड बार टू बार इक्वल टू जेड, ये भी आप जानते हैं। तो इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, और यह हो जाएगा आपका बीटा बार माइनस अल्फा बार और 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार। अब क्या करेंगे तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए तो यह बीटा इंटू बीटा बार हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट बीटा इंटू बीटा बार और बीटा माइनस अल्फा बार, तो ये माइनस बीटा इंटू अल्फा बार और ये माइनस अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा बार, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार, प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार। और नीचे देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस अल्फा बीटा बार, और ये देखिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बार बीटा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू अल्फा बार प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार और बीटा इंटू बीटा बार, यह हो जाएगा बीटा इंटू बीटा बार। अब एक चीज देखिए कि अगर यही वाला फार्मूला कि जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, तो बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू मॉड ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, और ये देखिए अल्फा इंटू अल्फा बार, तो अल्फा इंटू अल्फा बार एंड जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, यह हो जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर, और फिर 1 माइनस अल्फा बीटा बार अल्फा बार बीटा, और प्लस देखिए यह अल्फा इंटू अल्फा बार यानी जेड इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर, यह हो जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर, और ये बीटा इंटू बीटा बार तो यह हो जाएगा मॉड बीटा स्क्वायर। और एक चीज क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि मॉड बीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर इसके प्लेस पर 1 रख देंगे, माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार और प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर, और ये देखिए 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा
प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर, और इसके प्लेस पर जो है हम 1 रख देंगे। तो देखिए अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कंपेरिजन कीजिए। देखिए 1 है तो 1 है, माइनस बीटा अल्फा बार तो माइनस बीटा अल्फा बार, माइनस अल्फा बीटा बार तो माइनस अल्फा बीटा बार, और प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर और प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर। इट मींस क्या है कि दिस एंड दिस कैंसिल, तो मॉड बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार बीटा इक्वल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज दैट यह हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार बीटा इक्वल टू 1, और यही जो है आपका था आंसर, और यही निकालना भी था। तो थोड़ा सा ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा और सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन mod 1 minus I to the power x equal to 2 to the power x। क्वेश्चन क्या है देखिए, 1 minus I to the power x equal to 2 the power x, हमें x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर ये देखिए ये मॉड है 1 minus I, तो 1 minus I का जब मॉड निकालेंगे तो यह हो जाएगा √2, और ये पावर x इक्वल टू 2 द पावर x, ये हो जाएगा 2 द पावर x अपॉन 2 इक्वल टू 2 द पावर x, यानी x बाई 2 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 2x, तो यह हो जाएगा 2x माइनस x इक्वल टू 0, तो यह हो गया x इक्वल टू 0, और यही जो है आपका आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम 20 बताते हैं। देखिए 20 क्या है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है कि इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर m इक्वल टू 1, फाइंड लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो इसका जो सॉल्यूशन है देखिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई दिया हुआ है, इसमें 1 प्लस आई से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यह जो है आपका m इक्वल टू 1 है। तो देखिए यह हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, और ये 1 स्क्वायर और प्लस 1, आई स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस, और इतना टू द पावर m इक्वल टू 1, यह हो जाएगा देखिए 2, और सॉरी तो यह हो गया आपका 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 2 द पावर m इक्वल टू 1, ये 1, तो इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, यानी i टू द पावर m इक्वल टू 1। तो देखिए i टू द पावर m इक्वल टू 1 मीन्स क्या है कि i का वह कौन सा वैल्यू है जिसका पावर रखा जाए और उसकी वैल्यू m मिले, तो वो होता है 4, यानी m इक्वल टू कितना होता है 4k, यह हो जाएगा m इक्वल टू 4, और यही जो है आपका आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर ये आपका 19, यहां पर देखिए 19, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है इफ a प्लस आई बी इन ब्रैकेट c प्लस आई डी इन ब्रैकेट e प्लस आई एफ इन ब्रैकेट g प्लस आई एच इक्वल टू a प्लस आई बी, देन शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इन ब्रैकेट e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इन ब्रैकेट g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जो यह लिखा गया है यहाँ से उसको अगर हम इस तरह से मॉड में लिख लें, a प्लस आई बी, c प्लस आई डी, e प्लस आई एफ और g प्लस आई एच मॉड, और यह हो गया मॉड a प्लस आई बी। अब देखिए कि ये इसको जो है हम लोग मॉड a प्लस आई बी लिख सकते हैं, और ये c प्लस आई डी लिख सकते हैं, और e प्लस आई एफ लिख सकते हैं, और g प्लस आई एच लिख सकते हैं, और यह मॉड a प्लस आई बी। ये जानते हैं क्यों ऐसे, ये बताया था हमने थियरी में कि मॉड z1 z2 z3 डॉट 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 zn, तो यह हो जाएगा मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू मॉड z3 डॉट 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 मॉड zn, इसी फार्मूले से।
तो ये हो गया। अब देखिए इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यह हो जाएगा ई स्क्वायर और प्लस अंडर रूट एफ स्क्वायर, और यह हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, और यह हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। और दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, तो जो ही स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यह हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। और इस तरह से यह जो है आपका प्रूव हो गया। तो हमें आशा है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और एक चीज़ और बताएं कि आज या आपकी ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी पोर्शन था वो आपका समाप्त हो गया, और हमें आज सब क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।